आज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टिकल इन 1D बॉक्स। हेडिंग दो बच्चों, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। अरे लोकेश, हम इसी प्रीवियस में शेयर कर जल्दी। पार्टिकल इन 1D बॉक्स बच्चों 1 घंटे में जचा देंगे इसका काम। क्या कर रहे हो? क्या इतनी जल्दी क्या है? तो क्या कर रही हो? घर जाएगी 1 घंटे बाद में? आज मैडम की क्लास है ना। हाँ जाएगी, शुरू तो कर, रुक। देखो बच्चों, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, पहली बात तो ये है, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि अच्छा रिजल्ट रिजल्ट क्या क्या आएंगे इसके। रिजल्ट तो पहले ये आएगा, इट नॉट डिफाइन द पेरिटी, इट नॉट डिफाइन द पेरिटी, इट नॉट डिफाइन द पेरिटी। दैट इज, ये एक ही टाइप का वेव फंक्शन बताएगा आपको, ठीक है। साई एन एक्स इक्वल टू √2/a और साइन n पाई x/a आएगा इसका रिजल्ट। मुद्दा तो ये है बच्चों, n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। n इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया जाता है? n इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया जाता है, तुम बताओ भावना। तो फिर मैं क्या करूं? बताया तो था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अरे सही में अनिश्चितता का सिद्धांत। आप ऐसे लिख देना बच्चों, ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आगे भी बात बता देता हूं कैसे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखो, ये भावना भी सही बात बता रही है। जब n इक्वल टू अगर 0 लूंगा बच्चों, ठीक है, इफ अगर मैं n इक्वल टू 0 ले लूंगा तो इसका मतलब साई भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, साई हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आल्सो 0, ठीक है। और जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, finding the particle will be 0, which is not possible, which is not possible। या तो आप ऐसे कह सकते हो बच्चों, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अगर कहो तो आप ऐसे भी कह सकते हो बच्चों कि अगर सपोज करो कि एन अगर आपने 0 ले लिया तो एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ई एन इक्वल टू कितना, इसका जो रिजल्ट आएगा, दूसरा रिजल्ट ये आएगा बच्चों, एनर्जी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? 2m² आएगा। अगर n इक्वल टू 0 लेंगे तो एनर्जी 0 हो जाएगी। एनर्जी 0 है तो इसका मतलब मोमेंटम भी 0 है, और मोमेंटम 0 है इसका मतलब डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। कुछ तो कुछ एनर्जी होनी जरूरी है, क्योंकि डेल्टा x डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है? एच कट बाई 2 होता है। डेल्टा x ये होता है बच्चों। अब कह रहा है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स का वैल्यू कुछ आएगा, डेल्टा पी एक्स का वैल्यू आएगा तो एनर्जी का भी आएगा। एनर्जी कैसे 0 हो सकती है? समझ में आ गया नहीं इतनी बात? ठीक है, इसलिए कभी भी n इक्वल टू 0 नहीं लिया जाएगा, n इक्वल टू 0 नहीं लिया जाएगा ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। या ऐसे बता दो या ऐसे बता दो, एक ही बात है। समझ में आ गया? ये एनर्जी आएगा बच्चों, और ये क्या आएगा? वेव फंक्शन आएगा। ये एनर्जी आएगा और क्या आएगा? वेव फंक्शन आएगा। समझ में आ गया क्या? सर इसको प्लीज एक बार रिपीट करना पूरे को। देखो दोबारा, अपना आज का प्रमुख मुद्दा है पार्टिकल इन 1D बॉक्स। आज अपना प्रमुख मुद्दा क्या है? पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। पार्टिकल इन 1D बॉक्स ये होता है बच्चों, पहली बात तो ये होता है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a। और ये क्या है बच्चों? इनफाइनाइट लाइंस है ये, ठीक है। बॉक्स है, वेल है ये, पोटेंशियल वेल है ये, ठीक है। इसके अंदर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? फ्रीली मूव कर रहा है। m मास का पार्टिकल है तो फ्रीली मूव कर रहा है। फ्रीली मूव का मतलब होता है बच्चों Vx इक्वल टू 0, ठीक है। Vx इक्वल टू 0 ये है। अब इसके रिजल्ट क्या क्या आएंगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई पार्टिकल एक कुएं के अंदर, एक वेल के अंदर फ्रीली मूव कर रहा है, पोटेंशियल इक्वल टू 0 है, ठीक है। दैट इज, पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हो बच्चों, Vx इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन a।
ठीक है, और अदरवाइज इसका वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट है। ये पोटेंशियल मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं एक तरफ तो ये कह रहा हूं कि यहाँ पार्टिकल पाया जाएगा, एक तरफ तो ये बात कह रहा हूं, ठीक है, और एक तरफ कह रहा हूं कि मेरे रिजल्ट ये आएंगे, ये दो रिजल्ट आएंगे। फिर मैं एक तरफ ये कह रहा हूं कि n इक्वल टू जीरो इसलिए नहीं ले सकते, n इक्वल टू अगर जीरो लूंगा तो वेव फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और एक तरफ कह रहा हूं पार्टिकल पाया जाएगा, एक कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विल बी जीरो। ठीक है, इसलिए n इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो x इक्वल टू जीरो टू ए के अंदर पार्टिकल पाया जाएगा। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, कोई बच्चा कहे कि ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताओ आप, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ के आए बच्चों, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, h कट बाय 2 आएगा। अब अपन कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल x डायरेक्शन में जा रहा है तो वो मोमेंटम के साथ अनसर्टेनिटी दिखाएगा। ठीक है, मोमेंटम आएगा तो एनर्जी कैसे पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, एनर्जी जीरो कैसे पॉसिबल हो सकती है, तो एनर्जी भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। लेकिन n इक्वल टू जीरो लेने से एनर्जी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, मोमेंटम भी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब n इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल, n इक्वल टू जीरो नहीं लिया जाए। अब अगली बात ये है बच्चों कि इट नॉट डिफाइन द पेरिटी, ये पेरिटी को डिफाइन नहीं करता है, इट नॉट डिफाइन द पेरिटी, ये पेरिटी को डिफाइन नहीं करता है। अब पेरिटी डिफाइन का मतलब ये बच्चों ये होता है जो इवन के बारे में अलग जानकारी दे, ये जो ओड के बारे में अलग जानकारी दे, वो क्या कहलाता है, इवन या ओड वेव फंक्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इवन और ओड वेव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो एक ही टाइप का वेव फंक्शन के बारे में बात कर रहा है, सब नंबर को उसने एक ही वेव फंक्शन से डिफाइन कर दिया इसने, तो सब नंबर को किसने क्या कर दिया, एक ही नंबर से क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ना तो इवन कहलाएगा ना ही ओड कहलाएगा। ठीक है, अब इट नॉट सर डिफाइन द पेरिटी, सब आपके आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल इन 1D बॉक्स एंड सिमेट्रिक पोटेंशियल, तो एक पेरिटी को डिफाइन करता है और एक नहीं करता। हाँ सर बोला कोई, सर हाँ जी सर, ये पूछना था कि एग्जाम में क्वेश्चन आने के अलावा इस पार्टिकल इन 1D बॉक्स का क्या मतलब है, मतलब कौन सा पार्टिकल कैसा 1D बॉक्स, मतलब क्या देखिए समझे। समझो, ये एटम के बारे में ही बता रहा है, ये क्या बता रहा है, एटम के बारे में ही बता रहा है कि एटम के पास में डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम, जैसे कोई भी क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी हो चाहे, एटॉमिक मॉडल के बारे में ही बता रहा है कि पहले ऐसे माना गया था कि स्टेट्स कैसी होती है वहां पर, क्या पार्टिकल किसी कॉम्बिनेशन में रहते हैं क्या। अभी बोर ने क्या बताया था, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो चक्कर लगाते हैं वो स्टेट्स ही तो हैं, KLML सेल ही तो है ये, समझ गए। तो आपको स्टेट्स के बारे में बता रहा है, पार्टिकल के रहने की जगह है क्या, क्या अलग अलग जगह होती है क्या, क्या डिस्क्रीट स्टेट्स होती है क्या, ठीक है, ये बात बताना चाह रहे हैं। मुद्दा ये है और उस पार्टिकल इन, पार्टिकल का ये वेव फंक्शन जो है आपने लिखा हाँ है वो है, मतलब पार्टिकल रहेगा कैसे, पार्टिकल क्या अलग पार्टिकल इन अलग द सेंस यहाँ स्टेट पे में रहता है इलेक्ट्रॉन, क्या, या इलेक्ट्रॉन से कंसिडर कर रहे हैं, क्या करेगा, पार्टिकल को यहाँ पे एज इलेक्ट्रॉन ही लिया जा रहा है ना, क्योंकि एटम लेवल पे वही है। पार्टिकल कोई भी ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, न्यूट्रॉन ले लो, या अदर देन कोई पार्टिकल ले लो, स्पिन कंसीडर कर लो, स्पिन नॉट कंसीडर कर लो, कुछ भी ले लो, मैंने आपकी मर्जी है। ओके सर। कहने का मतलब ये हो गया, ये 10 की घात -15 मीटर और 10 की घात -10 मीटर को अच्छे से समझाएगा क्वांटम मैकेनिक्स, मुद्दा इतना ही है। ठीक है, जहां पर क्वांटम मैकेनिक्स क्या हो गया था, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया था वहां पर। ठीक है, दैट इज पार्ट। अब जैसे बोर मॉडल है, बोर ने कहा था कि पार्टिकल की क्या होता है 0.529, जैसे बोर रेडियस होती है, ठीक है, उस पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ये बात सही थी, क्वांटम भी कहता है सही है तुम्हारी बात, लेकिन बाकी बातों के बारे में नहीं बताया था। उसने कहा था 0.529 तो ठीक है, 0 to 3/2 ए नोट भी तक भी पार्टिकल पाया जाएगा, वो वाली बात क्वांटम मैकेनिक्स ही बता पाया था। ठीक है, अच्छा देखो पूरा मुद्दा बताऊं, लास्ट मुद्दा क्या है, स्मॉल एन को समझा देगा बढ़िया तरीके से, स्मॉल एल को समझा देगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पेस क्वांटाइजेशन, डिस्क्रीट स्टेट्स, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम डिस्क्रीट, एनर्जी डिस्क्रीट, इन सब के बारे में अच्छे से बता देगा, जच के बता देगा, यही क्वांटम मैकेनिक्स। समझ आ गया,
समझ में आया दीदी? हाँ सर, आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखिए बच्चों, मतलब कहने आप देखो ये बच्चों, एनर्जी डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? एनर्जी डिस्क्रीट का मतलब ये होता है अगर अलग अलग नंबर लेंगे ना तो एनर्जी का वैल्यू अलग अलग आएगा, ये एनर्जी डिस्क्रीट होता है। अगर एन का वैल्यू अलग अलग लेंगे ना तो एनर्जी का वैल्यू अलग अलग आएगा। इसका मतलब पार्टिकल के रहने की जगह अलग अलग है, और इसके अंदर भी ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट सब होती है। एनर्जी अपने क्रम बदलते ही रहती है। समझ में आ गया? बस समझ में आ गया क्या? अब कर लो बच्चों, ये तो मुद्दे की बात है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स। मुद्दा लिख लो बच्चों, सुंदर सुंदर लिख लेना। अब जैसे सवाल ऐसा आएगा कि हाँ देखो, पहला सवाल क्या है आपके लायक, क्या क्या सवाल बनेंगे आपके लायक? बोलेंगे कि n इक्वल टू 0 नहीं लिया जाता है ड्यू टू अनसर्टेन प्रिंसिपल। ठीक है, एक बात। आपके लायक आएगा वेव फंक्शन क्या होता है, ये। आपके लायक सवाल आएगा एनर्जी कितनी होती है, ये। आपके लायक सवाल आएगा कि ये क्या पेरिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, पेरिटी को डिफाइन नहीं करता है ये। ठीक है, और इसको एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन भी बोलते हैं, सॉरी नहीं बोलते, ठीक है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स। ये बार तो रवि ने भी सोल्व किए हैं। रवि तो सीधे क्लासिकल पे हाथ मारता है। सर हाँ बोलो। सर अपन अभी तो पार्टिकल बॉक्स की बात कर रहे हैं, 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, ठीक है वन सर? डायमेंशनल का मतलब ओनली एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया सर। जैसे अपन ये तो जनरल ले रहे हैं ना, जैसे जनरल फॉर्म, जैसे 1D पटा फिर 2D पटेंगे, तो 2D में जो 2D के शेप्स आएंगे, जैसे स्क्वायर आ गया, ये सब आ सारे जाएगा एक बार सब। 1D पढ़ तू मन लगा के। ठीक है सर। सर एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो बोलना, क्या लिखा हुआ है? En इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा चाय पीनी थी ना। जितने भी भाई लोग हो ऑफलाइन लो क्लास। ये विल बी के बाद में क्या लिखा हुआ है सर? will be Zero, probability of finding the particle will be 0 which is not possible. which is not possible, 0 which is not possible, if n equal to 0 then e equal to 0 then p equal to 0। लिख लेना नॉट पॉसिबल। समझ में आ गए रे दोनों? समझ में आ गया क्या? शुरू करूं? आज प्रवेश नहीं आया, ये टाइम डिस्टर्ब होते प्रवेश आता नहीं है। ये लो बच्चों, सर जी जो पैरिटी है वो अपने पास जो डिफाइन हो रही है वो 0 से a में हो रही है, इसीलिए उसको डिफाइन नहीं कर सकते अपने। पेरिटी का मतलब ये होता है इवन या
ओड वेव फंक्शन को डिफाइन करना, दैट इज अलग अलग जानकारी दे रहा है। मिरर रिफ्लेक्शन, यहाँ मिरर रिफ्लेक्शन नहीं है। हाँ तो ही तो, अगर ये -a से a होता फिर तो हो जाता ना। हाँ फिर हो जाती, तो उसके लिए वेव फंक्शन भी अलग लगाएंगे। ठीक सर। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो शुरुआत करें, आगाज। देखो बच्चों, आगाज ये है पार्टिकल इन 1D बॉक्स। सबसे पहले तो डायग्राम बना लीजिए, फिर ये पोटेंशियल डिफाइन कर दीजिए। देखिए करते हैं वे। अब देखो बच्चों, इनफाइनाइट के लिए क्या लिखा है सर ये? अदरवाइज, अदरवाइज इनफाइनाइट की अंदर है तो 0 है, बाकी इनफाइनाइट। अरे बोलो हाँ। देखिए बच्चों, यस सर। फ्रॉम, अब सुनना, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पूछो क्यों। फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पूछो क्यों, क्योंकि पोटेंशियल मैंने टाइम इंडिपेंडेंट लिया है, पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, ठीक है। तो फ्रॉम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस v साई इक्वल टू e साई, ये होता है। ठीक है बच्चों, या इसको मैं लिख सकता हूँ d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर और e माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0, ये लिख सकता हूँ। अब बच्चों मैं लगा देता हूँ d2, ये अंदर वाला रीजन साई फर्स्ट कह देता हूँ, इसको क्या कह देता हूँ? साई फर्स्ट कह देता हूँ। 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, यहाँ पोटेंशियल कितना है बच्चों? 0 है। ठीक है, अरे पोटेंशियल 0 है ना, ठीक है। पोटेंशियल इक्वल टू 0, 4x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन a में, ग्रेटर देन 0 और लेस देन a में। अरे बोलो, ठीक है बच्चों। ओएस बघेल सर, हाँ ओएस बघेल मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। हाँ देखो बच्चों, ये अब ये क्या बन गया? अब देखो बच्चों, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू इक्वल टू 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई बच्चों। ये क्या बन गई? ऑक्सिलरी इक्वेशन। अरे बन गई ना, ठीक है, जानते हो ना ऑक्सिलरी इक्वेशन, बीएससी में पढ़ी होगी। ठीक है, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस आइटा के बन गया। एम इक्वल टू क्या बन गया? प्लस माइनस। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज साई फर्स्ट इक्वल टू c1 e की पावर आइटा के एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस आइटा के एक्स। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। अब अगर ये वेव फंक्शन इमेजनरी है तो बच्चों बाउंड्री नहीं लगेगी। वेव फंक्शन अगर इमेजनरी है तो बाउंड्री नहीं लगेगी, इसको साइन और कोस में बदलो आप। ठीक है, तो देखो साई फर्स्ट इक्वल टू c1 डेस और कोस के एक्स प्लस c2 डेस साइन के एक्स, लिख सकता हूँ ना ऐसा? c1 डेस कोस के एक्स c2 डेस साइन के एक्स लिख सकता हूँ ना ऐसा? ठीक है, अब देखो बच्चों, अब मैं ये x इक्वल टू 0 वाली लगाता हूँ। एट x इक्वल टू 0 c1 डेस कोस के एक्स एट x इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस c2 डेस साइन के एक्स एट x इक्वल टू 0 लगा दूं। बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के ऊपर इनफाइनाइट जा रहा है ना, तो वेव फंक्शन वहां पर क्या, अब काम क्या कर रहे हैं, ये कर क्यों रहा हूं? ठीक है, फिर यहां जाना है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां से सीधा डायरेक्ट आ जाना। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्यों, अच्छा काम कर क्यों रहा हूँ, ये काम क्यों कर रहा हूँ मैं? ये इसलिए कर रहा हूँ बच्चों मैं, ठीक है, मुझे c1 डेज और c2 डेज के वैल्यू चाहिए, c1 डेज और c2 डेज के वैल्यू चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, साई फर्स्ट है। अब देखो बच्चों, वेव फंक्शन शुड बी वैनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्रीज, वेव फंक्शन शुड बी वैनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्रीज। अरे बोलो, ठीक है, तो 0 के ऊपर 0 हो गया ना। अब देखो बच्चों, ये हो गया c1 डेज, ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि साइन 0 का मान तो 0 होता है। अब इसको इसका वैल्यू 1 होता है, c1 डेज आ गया, 0 आ गया, तो c1 डेज का वैल्यू आ गया मेरे, आ गया ना c1 डेज का वैल्यू 0। तो अब मेरा वेव फंक्शन क्या बन गया? अब मेरा वेव फंक्शन क्या बन जाएगा बच्चों? साई इक्वल टू बोलो तो c2 डेज Dash sin kx. साइन के एक्स।
अब पहली बात तो ये हो गया कि C2 डेज का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, C2 डेज का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि साई 0 हो जाएगा, साई क्या हो जाएगा? 0। वही वाली बात, पार्टिकल की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, जबकि अपन कह रहे हैं कि पार्टिकल तो पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो C2 डेज 0 नहीं हो सकता। अब लेकिन अपने को K का वैल्यू चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल k? अब अपने को जानना है कि स्मॉल का K का वैल्यू क्या है। ठीक है, इसके लिए अपने को वापस से क्या करना पड़ेगा? बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। साई फर्स्ट अब की बार ए पर लगा देते हैं। ठीक है, C2 डेज और साइन के। ए पर क्यों लगाया बच्चों? 0 पर तो ये क्या होता हो रहा था? 0 हो रहा था। ठीक है, तो साइन के कर दिया, कर दिया। ठीक है, वही वाली बात, वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। वेव फंक्शन शुड बी वैनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्रीज। इनफाइनाइट बाउंड्रीज के ऊपर ये भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए बच्चों। वेव फंक्शन शुड बी वैनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्रीज, ये भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों 0 कर दो। अब 0 कर दोगे तो C2 डेज और साइन के। ठीक है, अब बच्चों C2 डेज की तो पहले ही गारंटी दे दी अपन ने, ये तो 0 होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि साई 0 हो जाए इससे तो। ठीक है, तो साइन के का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 0। तो के बराबर कितना हो जाएगा? n पाई। ठीक है, और एक दिन मैंने पहले बताया भी था के का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? n पाई बाई ए। ये के का वैल्यू आ गया, के बराबर n पाई बाई ए आ गया। समझ में आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर, अब मेरा वेव फंक्शन क्या आ गया? अब मेरा वेव फंक्शन क्या आ गया? C2 dash C2 डेज sin साइन साइन n n पाई पाई ए। x अपॉन ए आ गया। ठीक है, और साई फर्स्ट आ गया, ये आ गया। अब मेरा क्या होना चाहिए बच्चों? वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड। वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड। वेव फंक्शन का नॉर्मलाइज होना जरूरी है, नॉर्मलाइज्ड। और नॉर्मलाइज के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? साई फर्स्ट स्टार, साई फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 to a इक्वल टू 1। 1 ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ये होगा तो आपका काम जच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 2 अपॉन ए। ठीक है, 2 अपॉन ए ना, रूट 2 अपॉन ए का तो स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर n पाई एक्स अपॉन ए और इंटू डी एक्स 0 to a इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी क्या था? C1 था, C1 dash का स्क्वायर, C1 डेज का स्क्वायर, C2 dash है, सॉरी सर। C2 डेज का स्क्वायर। ये लो बच्चों। ठीक है, अब अपने को ये आ जाएगा C2 डेज का स्क्वायर। हाँ, ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2 n पाई x अपॉन a और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इंटीग्रेशन और इंटू डी ए डी एक्स इक्वल टू 1 और 0 to a। यही था ना? तो अगर अपन ये करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों? दैट इज C2 डेज का स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा अक्स 1/2, अक्स ये आएगा ना 0 to a। ठीक है, 0 to a, बाकी इसका आएगा साइन, और साइन का प्रत्येक पाई का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है। इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो ये आ गया बच्चों C2 डेज इक्वल टू √2/a आ गया, C2 डेज का वैल्यू। तो ये आ गया। अब आपका नया वेव फंक्शन क्या आ गया? अब आपके पास में आ गया नया वेव फंक्शन वापस से, साई फर्स्ट इक्वल टू √2 अपॉन ए और साइन n पाई x अपॉन, और n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर आपका n इक्वल टू 1 है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये बात आ गई। अब एक तरफ अपन ने किया था k इक्वल टू n पाई बाई ए, k इक्वल टू क्या किया था? n पाई बाई ए किया था ना, k इक्वल टू n पाई बाई ए। ठीक है, और अभी अपन ने किया था k बराबर, शुरुआत में अपन 2me/h स्क्वायर भी लिखा था, रूट ऑफ लिखा था ना, तो यहाँ से एनर्जी का वैल्यू भी आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अरे बोलो। यस सर। हाँ सर। n दोनों के लिए सेम है, 1 2 3। समझ में आ गया इतनी बात? अरे बोलो। अब ये बात समझ में आई ना ये बात? अरे आई क्या?
आ गई। सर ये बात दोबारा बताओ। अले ऐसे मत करो। यही तो अभी जस्ट अभी जो फॉर्मूला बताया ना वो दोबारा एक बार बता दो। अत्याचार सा कर देते हो कई बार। अब क्या बताना है तेरे को? के बराबर एन पाई बाई ए, और ये अपन ने शुरुआत में किया 2m अपॉन एच का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो मेरा ये आ गया। ठीक है, ये मैंने पहले ऊपर से डिराइव कर ही लिया। अब मेरे पास दो चीजें आ गई, वेव फंक्शन ये आ गया, एनर्जी ये आ गई, और n इक्वल टू 1 2 3 ये है। n इक्वल टू 0 तो लिया ही नहीं जा सकता, n इक्वल टू 0 नहीं लिया जा सकता ना। ओ भाई संजय, नहीं है हाँ सर। सर नहीं लिया जा सकता। n इक्वल टू 1 2 3, अरे समझ में आ गया क्या सजना? आ गया सर, ठीक है, आ गया आ गया आ गया। देखिए बच्चों, इंटरेस्ट आया करे? यस सर। देखो बच्चों, ये होता है पार्टिकल इन मंडी बॉक्स। अब अपन बता रहे हैं अदिति, अब की बार तेरे वाला सवाल। ठीक है, अब की बार किसके वाला सवाल है? अदिति वाला सवाल है। ये पार्टिकल इन मंडी बॉक्स है बच्चों। ठीक है, ठीक है। जीरो के ऊपर नहीं ली जाएगी लाइन कोई भी। तो पार्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहता है वो बताना है आपको। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये है अपना। दिख रहा है आपको? अब दो चीजें, अब देखो ये बच्चों, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू कितना है? 2 है, ये n इक्वल टू कितना है? 3 है, ये n इक्वल टू कितना है? 4 है। ठीक है, अब एनर्जी क्या है? साई n इक्वल टू रूट 2 अपॉन ए, और ये कितना हो जाएगा? साइन n पाई x एन अपॉन पाई एक्स अपॉन ए। ए, ये आएगा ना ये। और एनर्जी कितनी है? n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। 2m स्क्वायर। ठीक है, k बराबर कितना है? n पाई बाई बाई ए, और ए। 2 पाई अपॉन लेमडा भी होता है। ठीक है, इसका मतलब लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a बाई n। लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2a बाई n। तो एक बार नहीं। ठीक है, समझ में आ गई थी बात यहाँ तक? अब देखो बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं पहले वाला वेव फंक्शन बनाऊंगा इसके लिए, तो साइन वन मेरा ये आएगा 2 अपॉन ए, और ए साइन अरे पाई एक्स बाई ए, और इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी देखो, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर इक्वल टू लेमडा इक्वल टू 2a, लेमडा इक्वल टू 2a आ जाएगा। समझ में आ गई जान? ये आ गया। अब देखो, इसका अगर अपन ग्राफ बनाए, ये देखो साइन, अगर मैं जीरो रखूं तो जीरो आएगा, ये जीरो लाइन है, x इक्वल टू जीरो है, ये x इक्वल टू कितना है? a है। ये ग्राफ आएगा मेरा, आएगा ना? अरे आएगा ना? हाँ सर। अब कोई मुझे ऐसे पूछ ले, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी? ठीक है, a/2 के ऊपर होगी, दिख ही रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी सब जगह जीरो हो जाएगी। ठीक है, और ये क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बता पाया था, ये क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे से बताता है ये बात। ठीक है, अरे समझ में आ गया क्या? दूसरे वाला, अब देखो बच्चों, n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए आएगा तो साई 2 आएगा, साई 2 इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन ए, और साइन 2, ग्राफ तो बनाने सिखाई दिए थे ना? ठीक है, और सर, E2 बिल्कुल इक्वल सर। टू ये कितना हो जाएगा? 2 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। अब ये देखो, बात अलग लिखी है ये, अरे बात अलग लिखी है ना, दो अलग बात है ये। अब देखो, ये एनर्जी डिफरेंट है, ये एनर्जी डिफरेंट है, तो डिफरेंट एनर्जी स्टेट के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया था, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट। ठीक है, और ये देखो, इसका वेव फंक्शन ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ना? समझ गए मेरी बात को? ठीक है, देखिए बच्चों, अगली बात,
अगली बात ये आ जाएगी कि अब देखो ये होता है बच्चों नोड पॉइंट। अब इसके अंदर कोई भी क्या नहीं है, कोई भी नोड पॉइंट नहीं है, नोड पॉइंट जीरो है। कहीं पर भी ये बाउंड्री वैल्यू को छोड़ दीजिए, ये बाउंड्री पॉइंट को छोड़ दीजिए, कहीं पर भी वेव फंक्शन जीरो नहीं हो रहा, तो इसलिए नोड पॉइंट इसका कितना है, जीरो है। नोड जीरो। पॉइंट कितना है इसका, जीरो है। अगले वाले में कितना है, एक है। ये देखो एक जगह जीरो हो रहा है, अरे हो रहा है ना, ठीक है, तो नोड पॉइंट एक है। यस समझ में आ सर। गया। अब यहाँ अपन ऐसे कह सकते हैं कि टू आ रहा है ना, ये जो नंबर टू आ रहा है, 2 टू minus जो आ रहा है ना, ठीक 2 है, minus इसका 1। मतलब पूरा जो बाउंड्री है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक इतने पार्ट में और एक इतने पार्ट। समझ में आ गया। अगली वाली जो बाउंड्री आएगी ना बच्चों, वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और तीन पार्ट कितना होता है बच्चों, ए का थ्री पार्ट, ए डिवाइडेड बाई थ्री हो जाएगा। ठीक है, ए डिवाइडेड बाई थ्री कितना होता है, 0.60 है। आधे से थोड़ा सा ज्यादा होगा ये, आधे से क्या होगा, 3.33। थोड़ा सा ज्यादा होगा ये, यहाँ पर होगा ये। ठीक है, यहाँ पर होगा ये। ठीक है, ठीक है ना। ये देखो दो नोड पॉइंट आ गए, ऐसा ग्राफ आएगा। और इसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, साई थ्री। ठीक है, साई थ्री की तरह हो जाएगा, साई थ्री इक्वल टू हो जाएगा 2/a और ए साइन 3 πx अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, E3 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 9 pi square h पाई cut स्क्वायर square एच कट upon स्क्वायर 2m। अपॉन 2m स्क्वायर। ठीक है, वेवलेंथ अगर पता करना चाहो तो वैसे पता कर लो बच्चों, लेम्डा इक्वल टू 2a/3, लेम्डा इक्वल टू 2a/3, इसके लिए लेम्डा इक्वल टू a, इसके लिए लेम्डा इक्वल टू, ठीक है, और इससे भी निकाल सकते हो, लेम्डा इक्वल टू h अपॉन p से भी निकल सकता है। समझ में आगे बात। ठीक है, आगे से आगे करते जाओ। अरे बोलो, ये पार्टिकल इन्वेंटरी बॉक्स था, समझ में आ गया क्या। एक बार इतना तो पढ़ो, प्रोबेबिलिटी और करेंगे। सर इसमें आपने पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट लिया है ना, तो वो क्यों लिया, और वैसे क्योंकि लेके अच्छा टाइम लगता है। डिपेंडेंट तो क्या होता। पार्टिकल इन्वेंटरी बॉक्स का मतलब यही है कि अच्छा पोटेंशियल सर इक्वल टू वैसे, जीरो। अच्छा, और अगर पोटेंशियल होता तो कहने उस का मतलब ये पोटेंशियल एक को, तरीके से ना, कहने का मतलब ये होता है, ये एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है ये। ठीक है, पोटेंशियल को एक जैसा लिया है। अच्छा ठीक है, अभी करके देखा है, जगह जगह अलग अलग पोटेंशियल नहीं लिए, सिंपल पोटेंशियल तो ले ले पहले, फिर पोटेंशियल वाले भी बना लेंगे। ओके सर। सर हाँ, आगे क्या हुआ सर के, सर अले, अरे आगे बोल भाई। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ, जैसे अपन तो ठीक है 1D की बात कर रहे हैं सर, बॉक्स को देख के तो जैसे प्रोजेक्टाइल टाइप का मोशन आ रहा है, मतलब ऐसे ग्राफ बन रहा है। अरे इनफाइनाइट वेल डेप्थ पोटेंशियल, एक जो बाउंड्री है ना वो इनफाइनाइट है, लंबी चौड़ी बाउंड्री है। ठीक है, और कुछ हाँ फाइनाइट पोटेंशियल वाले भी कर लेंगे। नहीं सर, मैं एक चीज ये इस तरह पूछ रहा हूँ कि जैसे इसका ग्राफ बन रहा है ना, वो तो एक प्लेन में बन रहा है जैसे अपन दिखा रहे हैं, है ना। तो एज इंस्टेंट लेके मानते हैं कि 1D लेके चलते हैं, एट इंस्टेंट अरे मतलब एक 1D पॉइंट। का तो मतलब ओनली एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, तो एक वाई में भी तो जा रहा है सर, इसमें भी, इसमें वाई भी में कहाँ मतलब जा रहा है, ज्यादा आ पार्टिकल का रहा जो है। मूवमेंट है ना वो ओनली एक्स डायरेक्शन में है, वाई में नहीं है। अच्छा, ग्राफ पार्टिकल दिखाने के एक लिए ही मतलब डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन कंसीडर की है अपने, नहीं, मैं वाई ग्राफ नहीं के बनाया ऊपर अभी तक, वाई भी बना देंगे, तू चिंता मत कर। साइन के साथ में देखो केवल एक्स लगा हुआ है, बाद में साइन सब जगह एक्स लगा हुआ है, हाँ, ठीक है। तो 2 साइन आएंगे फिर वहां पे। फिर एक्स हाँ और हाँ, वाई दोनों आ जाएंगे। अच्छा ठीक है सर। पंकज समझ में आ रहा है ना, तेरे से क्यों पूछा मैंने ऐसी बात, ऐसे ही पूछ लिए नॉर्मल, तो खास मुद्दा नहीं था। सर ये एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ये कैसे लिखा?
अरे यार ये तो ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं पढ़ी गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका नहीं पता क्या आप? अच्छा ओके। अरे डिफरेंस मैं कह रहा हूँ, तुम सीधी तो छलांगे नहीं मारी है ना 10वीं से 12वीं, 12वीं से सीधा एमएससी प्रीवियस, पीएच वर्ड सेकंड में तो बावड़े हो गए यार। डिफरेंशियल के इक्वेशन के बिना फिजिक्स कैसे पढ़ी है आपने? पॉसिबल ही नहीं है, हर जगह काम आती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं जानते, पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये सब तुम सब पक्ष में इसलिए हो कि सभी के साथ लोचा है। पढ़ी थी पर अब भूल गए। तो सर बीएससी अभी की थी क्या, कितने टाइम हो गया? अरे भाई पढ़ाते भी दो लोगों को। तो मैथ थोड़ी पढ़ाते हैं सर, ये आप मैथ से जानते हो, हम ये कहते हैं। अरे यारो एक बात बता, मुझे तो तू बता, जैसे तेरे को मौका मिल जाए, कोई बीएससी फाइनल का बच्चा आ जाए तेरे पास में और कहते हैं कि मैडम है आप बताओ ये आई कैसे, तू कैसे बताएगी? सर बहुत अलग तरीके से बता दूंगी, वो ना तो मेरे ऊपर शक करेगा और मैं उसको दे भी दूंगी बेटा ऐसा अरे solution। इतना ही नहीं आता बेवकूफ? इतना ही नहीं आता क्या तेरे को? ऐसा solution बेटा याद रखो। यहाँ तक पहुंचे कैसे आप? यहाँ तक पहुंचे कैसे आप? पूरे ड्रैगन है सर। धर्मित बच्चों को ये डाउट करा देंगे कि तुम गलत पूछ रहे हो। तुम गलत हो, मैं नहीं हूँ। हाँ, दो चार सुनने को मिलेगी वो अलग है। उसमें सर मैंने इन लोगों को ऐसी ट्रिक बताई थी बच्चों को कि मतलब अलग अलग वेव फंक्शन के हिसाब से काम करवाया था, तो उन लोगों को सॉल्यूशन पूरे याद रह गए थे। ई की पावर कहाँ लेना है, साइन कहाँ लेना ये है, यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा मैं। मेरा नाम और लिया है सर सर गाली देने की प्रक्रिया ये इसे बोलते नहीं सर, इतना जुल्म मत करना सर, इतना जुल्म मत करना सर। नहीं ये हम तो हाथ जोड़ते हैं डालूंगा। आपके आगे। नहीं सर, नहीं। सर कह दूंगी आप मैं कहते हैं वो सर, खुद का नहीं हूँ, दूसरी है वो कोई। ये भी रिकॉर्ड हो गया। अभी भी रिकॉर्डिंग चालू है। हेलो सर, सर आप कहते हो ना क्यों इज्जत ले रहे हो, अब हम कह रहे हैं क्यों इज्जत ले रहे हो हमारी। सर हाँ। बच्चों को ये पता लगना चाहिए कि हम भी उनके जैसे ही है, कम से कम आए वहीं से सीख के हम। हाँ अवेयरनेस आएगी रे, जल्दी जल्दी लिखो। इससे कॉन्फिडेंस आएगा सर। सर ये क्या लिखा है, वेनी सेट? wave function should be vanished at infinite boundaries. wave function infinite boundaries पे 0 होना चाहिए। x equal to 0 भी infinite boundary है, x equal to a भी infinite boundary है। क्या कर रहे हो? अरे तेरी वो आईपीएस कहाँ गई है आज? कोई भरोसा नहीं है, रिपोर्ट लगा दे। सर हाँ बोलो। C1 डैश निकाल रहे हैं, जब अपन ने पहले क्या किया, इसे x इक्वल टू 0 रखा, ठीक है, तो अपने को C1 डैश 0 मिल गया। देखो x इक्वल टू 0 रखा तो साई फर्स्ट इसलिए 0 होगा कि वेव फंक्शन इनफाइनाइट बाउंड्री को टच कर गया ना, तो 0 होना चाहिए। ठीक है, कोस वाली टर्म इसलिए नहीं, कोस 0 का मान 1 होता है, तो C1 डैश को 0 नहीं किया। साइन 0 का मान खुद का मान 0 होता है, 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से C1 डैश का वैल्यू 0 आएगा। अब बच गया C2 डैश इसके पास, तो C2 डैश 0 होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। क्योंकि क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, और वेव फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी से रिलेट करता है। सर थोड़ा एक चीज बताओ, साई1 और साई2 जो लिए ना अपन ने, वो थोड़ा बताओ। क्या साई1 साई2? मतलब साई1 अरे रुको रे ले रहा भाई, वैल्यू निकल ली, साई1 ओएस बघेल। हाँ मतलब इक्वेशन तो मेरे को समझ में आ गई। अपन दो वैल्यू पे ले रहे हैं, x इक्वल टू अरे 0 पे अपन कौन है यार, मेरा भाई जल्दी से बता दे। एक ही है, साई फर्स्ट ही है, अंदर का ठीक है रीजन सर। लिया रे, छोड़ो बातें मत करो रे। ठीक है समझ गए सर, 0 a के बीच में। 0 और a के बीच में ही बात कर रहे हैं, बाहर क्यों करें, अदरवाइज तो 0 है ना, वहां बात ही नहीं हाँ करनी ठीक है, ना। समझ गया। जल्दी जल्दी करो बच्चों।
क्या करो, पता नहीं क्या करी। कर देंगे तो, लिख लेने दे गरीबों को, सबका नंबर आएगा। क्या लेके आया तो तू क्या लेके जाएगा। हाँ, समझ में आ गया क्या। ऊपर कर दूं मेरे जवानों। हाँ सर। एक मिनट रुको, एक मिनट सर। सर थोड़ा नीचे। बस बोलू तू धीरे ही लिखता है। सर थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। तेरे को कहा था ऑफलाइन आ जा। सर जिसकी क्लास लेने जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है पता नहीं। हो गया क्या बच्चों। सपना यादव है, अपने आप को बंद कर रहे हैं। सर एक बार थोड़ा नीचे करना। हेलो, बोलो।
सर जी ऊपर कर दो। हेलो सर, हाँ, ये साइड 3 के लिए लैम्डा इक्वल्स टू 2a/3 ये कैसे आया, थोड़ा सा बताना। एन की जगह वैल्यू पुट कर देना। अच्छा ये फॉर्मूला है ना, ठीक है सर, ओके ओके। ओह, अरे समझ में आ गया क्या? अब सवाल कैसे पूछेगा? सवाल बच्चों कई बार ये क्या करेगा, सिंपल आपको वेव फंक्शन ही दे देगा, ठीक है, और पूछ लेगा इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी बताओ, ठीक है, तो नोड पॉइंट से बता देना, एक नोड पॉइंट होता है, ठीक है, तो जितना एन हो एक कम कर देना। समझ में आ गया क्या? ये पूछ लेगा एनर्जी, और लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी से कर दो, बात एक ही है। अरे समझ गए क्या? बिठा दूं? रुको सर, रुको 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 रुको, बस इतना अब ही। क्या रुको? आप साइड हो जाओ एक बार, ये साइड वाला पड़ा है तो इतनी भी क्या जल्दी रहती है सर? ये कह रहे हैं बच्चे। ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी स्टूडेंट है सर। ये ऐसे कहते हैं, ऑनलाइन वाले तो काम ही लिखने का ही है उनका। कौन सा समझते हैं? कोई बात नहीं है सर, कोई बात नहीं है, हम समझते हैं। वक्त आएगा बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में, ऐसे। ये सर ये हमारे बड़े हैं तो ये ज्यादा जानते हैं हमसे। क्योंकि ये ऑफलाइन आते हैं इसलिए बड़े हैं। हाँ तभी तो एक्सपीरियंस ज्यादा है इनके, हम्म, ये सर हम इंटेलिजेंट है। बोलो भाई, आप बोल दो। तेरे को बड़ा दिक्कत है। सर हम किसी दिन कोचिंग आएंगे ना, तो ये ऑफलाइन वाले पहले बोलेंगे, उस दिन जो भी सर ने बोला था ना, सर अपनी तरफ से बोलते, हम कुछ नहीं कहते। हाँ मैं सहमत हूँ इस बात से।
फिर बात सर बस बस गुड। आपको आपकी डिप्लोमेसी पे सवाल खड़े करेंगे सर। अरे भाई आजकल किसके कितने मुंह हैं पता नहीं है। तो मैं वो तो भावुक हम मत यही हो, है तुम सर। इतना विश्वास भी मत करो इन पे। नहीं ठीक है, सर, दिखते ये हम तो अब इंसान ये तो है हमें भी लेकिन पता, हर हमें चेहरे भी के पता चल पीछे गया। 20-20 मुंह वाले रावण हैं। हम भी बीच इसी में आपके सोसाइटी में साथ रहते ठीक हैं है, सर। हाँ, हर हर जन्म में 5 मुंह बढ़े। कलयुग, त्रेता, द्वापर, 15 और बढ़ा लो, 10 और बढ़ा लो। ठीक है, इसका मतलब आपके भी 20 मुंह हैं। नहीं हाँ, रे। सर यूट्यूब मत मानो पर भैया, आएगी मत नहीं। मानो, मैं तो ज्ञान दूं। थारे बढ़िया गुड़ तेरो ही है। सर यूट्यूब से पे डालो ना ये वीडियो, तो यहाँ से कट कर देना इसको। क्यों? तो पूरी वीडियो उनको थोड़ी क्या डालो, ये पता कट नहीं कर। है कि मुंह अलग अलग है? नहीं वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, पूरी कंप्लीट वीडियो मत डाल देना, हमारा नुकसान हो जाएगा। देखिए, कौन सा ये बड़ा चाल रहे? कोई इतनी माहौल खराब मुश्किल करने वाला। से तो सर, ये इतनी मुश्किल से तो समझ में आया है सर। आज पहली बार पता लगा है पार्टिकल इन वन डी बॉक्स का मतलब क्या है। भाई मैं तो 2012 में बता लाग तो मैं तो कहने ला रहा मेरे कने पढ़ लियो क्यों दुख पाओ। इसलिए इस तरह के स्टूडेंट ही सबसे अच्छे टीचर बनते हैं। हाँ, गोलू तो भाई ज्ञानी आदमी। सर कल ये की क्लास का, मार्गदर्शक उठा दे। सर कल आपकी जो क्लास थी ना, हाँ, उसका उसका थोड़ा सा ट्रेलर मैंने आज क्लास में दिखाया। थर्ड ईयर वाले बोल रहे थे कि हमें वन डी बॉक्स से पहले के वो ऑपरेटर वगैरह वगैरह नहीं करवाए, तो थोड़ा सा मैंने उनको करवाया, तो बोले कि आप ही बताओ। नहीं मैं तो नहीं करवाऊंगा, जो पढ़ा रहा है उससे पढ़ो। हाँ, देखो पूरा बच्चों, का पूरा है सर। सुनो। हाँ, ये आईपीएस है। देखो बच्चों, आप प्रोबेबिलिटी हेडिंग दो, प्रोबेबिलिटी इसी के अंदर ही हेडिंग है दो ना। बच्चों, प्रोबेबिलिटी। हाँ इसी में। हाँ, इसी में बच्चों प्रोबेबिलिटी होता है बच्चों P इक्वल टू साई स्टार साई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 2/a और साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a। ठीक है बच्चों, मैंने जो पहले ग्राफ जो बनाए थे ना, सब उनको क्या कर दो, ऊपर कर दो अब की बार। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अब की बार? ये आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 2/a आ जाएगा। ठीक है, अरे अब की बार प्रोबेबिलिटी और पोजीशन के बीच में ग्राफ है ये। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा? a आ जाएगा। अरे हो जाएगा ना? ठीक है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a आ जाएगा। देखो बच्चों, अब की बार मैंने कहा था ना प्रोबेबिलिटी ऊपर कर देना बस। अब की बार क्या आ जाएगा? यहाँ पर दोनों ऊपर। दोनों ऊपर आ जाएंगे। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, शेप ऐसे बनाना लेकिन, और तुम ऐसे बनाते हो पहले। ठीक है, ऐसे शेप नहीं बनती है, ऐसे शेप बनती है बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ये। अब देखो बच्चों, कई बार देखो, आप सीधा ग्राफ देख के भी बता सकते हो। ठीक है, अगले वाला क्या करोगे? अगले वाला खुद बना दोगे? यस कैसे सर। बनाओगे? 3 वो बार ऊपर नीचे a/3 करना वाला सर। है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे ऐसे। अब देखो बच्चों, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है, क्या देगा कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब देखो मैक्सिमम बताओ। ठीक है, ये देखो, ये दो जगह मैक्सिमम है, तो प्रोबेबिलिटी कितना है? a/4 a के 3a/4, दोनों जगह पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, a/4 एंड 3a/4। ठीक है, और कई बार बच्चे क्या कर देते हैं गलती से a/4 लगा के आ जाएंगे। ठीक है, और तरीका क्या है चेक करने का? और तरीका ये भी है बच्चों कि P को क्या कर लो, P इक्वल टू ये जो वैल्यू है ना, a/4 पे चेक कर लो। ठीक है, a/4 पे चेक करोगे तो क्या आ जाएगा? 2/a आएगा। अरे आएगा ना? हाँ सर। क्योंकि क्या हो जाएगा? साइन π/4 है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? आ जाएगा ना? और P 3a/4 पे भी कर लो चाहे बच्चों।
ठीक है, तो वो भी 2/a ही आएगा। ठीक है, और अपन ने मैक्सिमम वैल्यू भी 2/a ही ली है। अरे ली है ना। ऐसे यहाँ पर भी देखो, इस जगह, इस जगह, इस जगह, 3 जगह आएगा ये। ठीक है, अरे समझ में आया क्या? कर लोगे? कर लो तो। ये सवाल पूछा जाता है। क्या हुआ? अरे हो गया क्या? हाँ सर। समझ में आ गया? यार जहां नोट पॉइंट आ रहे ऊपर कर दे। अक्ल का दुश्मन है। उससे आगे वाले में क्या नाम है? 3 जगह नहीं दिख रही क्या? 2/a मैक्सिमम तो 2/a आएगी। अरे ये 0 और a/3 के बीच में देख लेना, ये पॉइंट कौन सा होता है? a/6 से। हाँ, ये तो मेरे को बचपन में आता था। अरे समझ में आ गया क्या? अब देखो, तुम्हारे को ये नहीं पता बच्चों, प्रोबेबिलिटी निकालने के 3 तरीके होते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। देखो, ये आप बात ध्यान रख लेना। ठीक है, देखो, प्रोबेबिलिटी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर आपको कभी प्रोबेबिलिटी पूछ लेना बच्चों, वो पर्टिकुलर पॉइंट है, वो वैल्यू पुट कर देना बस। ठीक है, एक्स पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया? कई बार क्या पूछ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट भी पूछ लेते हैं, एंड एट एनी रेंज भी पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? एनी रेंज भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तब उसका मतलब ये होता है बच्चों, P इक्वल टू साई स्टार साई। ठीक है, और ये तो x इक्वल टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट, एनी पर्टिकुलर पॉइंट और डेल्टा x। ये कह देंगे 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, इतनी रेंज में बताइए, ऐसे पूछ लेते हैं। समझ में आ गया? फेमस सवाल है ये, मेरी गलती नहीं है। अब देखो तीसरा, प्रोबेबिलिटी इन द रेंज, प्रोबेबिलिटी इन द रेंज, प्रोबेबिलिटी इन द रेंज, ये आपको बताइए। इन द रेंज लगा दो, साई स्टार साई, इंटीग्रेट कर। ठीक है, -2 भी है। ठीक है, 0 to समथिंग, एनी लिमिट। ठीक है, अरे समझ में आ गया क्या? यो लिख लो बच्चों। और मैंने आपसे क्या पूछा था? अब है ना, कोई जरूरी नहीं है बच्चों, मैंने ये बात क्यों बताई, इसलिए मैंने इसलिए बताई, ये देखो, इस ग्राफ से सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट का पता चल रहा है, लेकिन ये कह देगा 0 to a/3 के अंदर बताओ, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है, इसलिए कह रहा हूं ये बात। ठीक है, कर लो।
लिख लो बच्चा। ऊपर हो रहा है। ये सर फर्स्ट और दूसरे फॉर्मूले में क्या अंतर है? इतने सीरियस हो गए, किसने पूछा? प्रवेश। हाँ, दूसरे फॉर्मूले के अंदर ये नहीं दिख रहा, डेल्टा एक्स का अंतर है। ये क्या देगा, इस पॉइंट के ऊपर और 10 एंगस्ट्रॉम की रेंज में बताओ आप। ठीक है, तो वहां 10 एंगस्ट्रॉम का मल्टीप्लाई कर देना। ओके। देखो, कई बार ऐसे कह देंगे, जैसे मान लो मैंने ये पूछ लिया, जैसे कोई भी ग्राफ है, मैंने कह दिया अक्स इक्वल टू ए बाई टू के ऊपर बताओ, अक्स इक्वल टू ए बाई टू के ऊपर बताओ आप। एक तो ये हो गया। मैं कह दूंगा अक्स इक्वल टू ए बाई टू के ऊपर तो बताओ, ठीक है, लेकिन डेल्टा एक्स इक्वल टू मैंने कह दिया 0.5 एंगस्ट्रॉम रेंज में बताओ। ठीक है, तो अक्स इक्वल टू ए बाई टू पुट कर देना और डेल्टा एक्स का वैल्यू भी पुट कर देना। ठीक है, अरे समझ में आ गया क्या? और अगला तो रेंज है ही। समझ में आ गया? ऐसे सवाल आते हैं, अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखना। x इक्वल टू एनी पर्टिकुलर, आगे क्या लिखा है इसलिए? x इक्वल टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट, x इक्वल टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट। अरे समझ में आ गया क्या? यस सर। आज प्रवेश तू कैसे ऑनलाइन आ गया? बस सर ऐसे आज मैं सोचा ऑनलाइन भी एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, कई बार, 2-3 बार पहले भी तो कर चुका एक्सपीरियंस। हाँ तो ज्यादा अच्छा नहीं है सर, कई कई चीजें अलग हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, वैसे एक्सपीरियंस सारे होने चाहिए, एक ही जन्म मिला है, अगला जन्म तो वैसे ही नहीं होना। अरे हो गया क्या? ठीक है बच्चों, राम राम। यस, हेलो सर। हाँ हाँ ये साई स्टार साई है ना? हाँ हाँ, सही स्टार सही, सही स्टार सही। लिमिट क्या है? एनी लिमिट, लिमिट क्या है? कोई सवाल थोड़ा ना करवाया है। अरे आ गया ना समझ में?